इतिहास के पन्नों में डूबे वाली किसी कथा है जिसका नाम है जहाँ हनुमान है वही श्री राम है। तो ये कथा मैं एक्चुअली पढ़ रहा था तब मुझको पता चली है। तो छोटी सी कथा है, छोटा सा उसमें ये एक मतलब कैसा क्या होता जब रामायण हो चुकी थी, रावण का वध हो चुका था, सब अपने अपने लोग मतलब चले गए थे, राम आ गए थे अयोध्या के अंदर। राम अयोध्या के राजा बन चुके थे, माता सीता रानी थी अयोध्या की, और हनुमान जी सब कुछ छोड़ के केवल हनुमान जी सब कुछ छोड़ के श्री राम के सेवक बन चुके थे पूरी तरीके से। अब एक ऐसा क्षण आता है जब एक दिन क्या होता है, श्री राम प्रभु श्री राम अपने कक्ष अपने आराम के जो कक्ष होता है वहाँ पे बैठे हुए थे। अब प्रभु श्री राम आराम कर रहे थे और एक दिन क्या हुआ, तब उसी समय माता सीता को ऐसा लगा कि चलो माता सीता को एक ऐसी इच्छा हुई कि हमारे जो मतलब उनके जो पति है तो अपने स्वामी के लिए उन्हें तांबुल वो खिलाना चाहती थी। मतलब आप अपने हाथ से बना तांबुल मतलब क्या होता है, चल तांबुल मतलब जो पान रहता है खाने का पान, उस खाने का पान को थोड़ा सा चूरा कर दे, उसको तांबुल कहते हैं, जो कि ज़्यादा करके सनातन धर्म में देवी देवता को तांबुल चढ़ा जाता है। तो माता सीता को लगा कि मैं श्री राम को तांबुल चढ़ाना चाहती हूँ, तो वो स्वामी को तांबुल चढ़ाने के लिए वहाँ पे आई। तो लेकिन जहाँ पे अभी श्री राम तो कक्ष में बैठे हुए थे, मतलब आराम कर रहे थे, और जहाँ पे श्री राम थे उनके पैरों की तरफ हनुमान बैठे हुए थे। अब माता सीता को लग रहा था कि मैं श्री राम को तांबुल अपने हाथ से खिलाऊँ, ये माता जी की इच्छा थी। लेकिन अभी उन्हें थोड़ा संकोच हो रहा था कि वहीं पे हनुमान जी खड़े हैं। अब हनुमान जी तो देख रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा लज्जा सी, उन्हें थोड़ी सी शर्म आने लगी। तो माता सीता ने क्या किया, माता सीता ने हनुमान जी को कहा, हनुमान तुम एक काम करो, तुम जाके बाहर हो जाओ, महल के तुम बाहर जाके बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं जब बुलाऊंगी तब आ जाना। अब वो तो माता सीता थी, माता तो जगजननी हनुमान जी के लिए, वो माता प्रभु श्री राम तो उनके प्रभु है। तो माता जी का आदेश मानते हुए हनुमान चले बाहर। अब वो जाके बैठ गए अयोध्या के जो महल था बड़ा सा श्री राम जी का, उस महल के बाहर जाके बैठे जहाँ पे वाटिका वगैरह थी। उधर पत्थर था, पत्थर के ऊपर जाके तालाब था, पत्थर था, गार्डन जैसा था, वहाँ पे पत्थर के ऊपर जाके बैठ गए और हनुमान जी शुरू हो गए राम राम जपना, राम का नाम जपना। अब एक तो हनुमान जी का ऐसा था कि एक तो राम सामने चाहिए या फिर राम का नाम सामने चाहिए। अब भाई राम तो सामने है नहीं क्योंकि वो तो सीता माता के साथ है। अब माता जानकी ने तो कह दिया कि बाहर जाके थोड़ी देर के रुक जाओ। अब बाहर आ गए हनुमान जी, बैठ कर जप करने लग गए राम राम का। अब अंदर क्या हुआ, जब सीता जी बैठ गई राम जी के पास और राम को धीरे से उठाने का प्रयत्न, जब राम जी थोड़े से निद्रा की अवस्था में थे, तो राम जी को हिलाया सीता जी ने, स्वामी जी उठिए, प्रभु जी उठिए। अब श्री राम तो ना उठने का नाम ले रहे, ना हिलने का नाम ले रहे। श्री राम जैसे मूर्ति का स्वरूप हो गए थे, दिख तो रहे थे, उनका शरीर भी था, लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा था कुछ। माता सीता जी ने कई बार आवाज़ लगाई लेकिन श्री राम उठने का नाम दे रहे। कई बार होने के बाद माता सीता ने भरत जी को पुकारा, लक्ष्मण जी को पुकारा, लक्ष्मण जी आए, भरत जी आए, अन्य दासियाँ आई। उन्होंने राम को कई बार आवाज़ दिया, लक्ष्मण जी ने आवाज़ दिया, भरत जी ने आवाज़ दिया, लेकिन राम जी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। मतलब कुछ रिस्पॉन्स दे तभी ना, तो हो रहा कुछ नहीं। अब ये सब बात होते हुए सब लोग डर गए, अब हो रहा क्या है। तो उसके बीच में भरत जी ने कुलगुरु को बुला लिया, कुलगुरु वरिष्ठ जी तो थे, तो कुलगुरु वरिष्ठ को बुलाया गया उधर, और उन्होंने फिर जब श्री राम के शरीर का परीक्षण किया तब उन्हें लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। मतलब उन्हें से लगा कि शरीर तो है लेकिन प्राण श्री राम की इधर नहीं है। उन्होंने अपना जो अज्ञात जो उनके पास जो थी, मतलब दिव्य शक्ति या जिसे हम दृष्टि कहते हैं, तो कुलगुरु जी ने वो देखा, उनकी जो सिद्धि थी, उन्हें सिद्धि के अनुसार उन्होंने देखा, तो उन्हें पता चला कि यार श्री राम का शरीर तो यही है लेकिन श्री राम का जो प्राण है वो यहीं पे नहीं है। तो उन्होंने सब ये मतलब देखा कि उन्होंने पूछा सीता माता से कि हुआ क्या। तो सीता माता ने सब बता दिया कि मेरी इच्छा तो थी प्रभु स्वामी को तांबुल खिलाने की, वहाँ पे हनुमान बैठे हुए थे, फिर मैंने आई और हनुमान जी को बाहर भेज दिया ताकि मुझको थोड़ी सी ईर्ष्या, मतलब थोड़ा सा एक नर्वस हो रहे थे। तो तब जाके कुल गुरु जी को सब बात समझ में आई, और कुल गुरु जी ने तब तब कुल गुरु जी को सब बताया कि यार हुआ क्या है। तो वरिष्ठ जी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, श्री राम को कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि एक काम करो, आप हनुमान को बुला के लेकर आओ, तुरंत से तुरंत हनुमान को बुला के लेकर आओ। अब लक्ष्मण जी भागते हुए चले गए बाहर जहाँ पे हनुमान बैठे होते। फिर उन्होंने हनुमान को कहा, हनुमान जी चलो अंदर चलो, आपको कुलगुरु जी वरिष्ठ जी बुला रहे। हनुमान जी बोले मैं नहीं आऊँगा, मुझको तो सीता माता ने आदेश दिया है बाहर रुकने के लिए। अब जब तक सीता माता नहीं आई तब तक तो मैं अंदर आऊँगा नहीं। अब हनुमान की ये बात सुन के लक्ष्मण जी भागे चले गए सीता माता के पास। फिर से उन्होंने वो सब बात बताई कि हनुमान जी तो कह रहे हैं कि माता सीता ने आदेश दिया है महल के बाहर रुकना है, अंदर तो आना नहीं है।
अब ये सब बात देखते हुए माता सीता जी जल्दी से बाहर गई, हनुमान जी को बुलाया, हनुमान चलो अभी आप अंदर चलो, मैं अब तुम्हें आदेश देती हूँ अंदर चलो। ये कहकर हनुमान जी अंदर चले आए। जैसे अंदर चले आए तो कुलगुरु ने देखा कि हनुमान आ रही है, तो हनुमान आ रहे हैं। तब फिर सब लोग श्री राम के कक्ष में चले गए, हनुमान जी वहाँ पे कर, और उन्होंने कहा कि हनुमान जी चलो तुम्हारे प्रभु श्री राम को आदेश दे दो उठने के लिए। अब हनुमान जी वहाँ पे बैठ गए। हनुमान जी कहने लगे क्या हो गया, इतने सब यहाँ पे क्यों जमा हुए? भरत जी आ गए, लक्ष्मण जी यहाँ पे आ गए, माता सीता जी यहाँ पर है, सब दासियाँ है, आप क्यों यहाँ पे है, क्या हुआ क्या है? तो फिर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को बुलाया, स्वामी प्रभु, और झट से प्रभु श्री राम जी उठ गए। राम जी उठ गए और राम जी ने देखा कि अरे ये सब मेरे पास क्यों है। सबको अपने स्वामी एकत्रित देखकर उन्होंने आश्चर्य का व्यक्त किया। श्री राम को इतना आश्चर्य लगा कि यार सब मेरे पास क्यों आ गए। तब उन्होंने पूरी घटना श्री राम जी को पूरी घटना जानकी मैया मतलब सीता जी ने, लक्ष्मण जी, भरत जी ने सुनाई। तब श्री राम ने सीता जी से कहा, देवी मैं भक्तों का दास हूँ, जहाँ हनुमान है वही मैं भी हूँ। इस पूरी घटना के समय में हनुमान के ही हाथ साथ में था। हनुमान के पिता सभी प्राणियों के प्राण शक्ति के रूप में स्थित है, लेकिन उनके पुत्र हनुमान श्री राम के शरीर में प्राण शक्ति के रूप में विराजित है। तो ये छोटी सी किस्सा था जो ऐसा घटा था, और इसी के ऊपर कहा जाता है प्रभु राम जी चले ना हनुमान के बिना, और हनुमान जी चले प्रभु राम के बिना। ऐसा हो गया वो तो।